वैक्सीनेशन के लिए इंडिया में इस समय तक 2 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट। और यह वैक्सीन एडेनो वायरस के डीएनए से बनी है जिसको मॉडिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कोविड-19, जिससे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हों। और इसको स्टोर करने के लिए 8 से 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने अच्छे लेवल पे प्रोवाइड कराया है। और इसका फेज़ 3 का डाटा 70.4% इफेक्टिव आया है। मतलब इसको लेने के बाद आपको 70.4% चांसेस है कि आपको कोविड-19 नहीं होगा। और मीडिया के हिसाब से इंडिया ने अभी तक इसके 50 करोड़ डोसेज ऑर्डर कर दिए हैं। और जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद के भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, और ये इंडिया की कम्प्लीटली इंडिजीनियस वैक्सीन है। और इसके अंदर वायरस को कल्चर करके उसके डेड या वीकेंड स्टेट में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, मतलब वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड का मतलब यह वैक्सीन पूरे लाइफ लॉन्ग तक नहीं रहती। जैसे कि टिटनस की वैक्सीन के अंदर हमको बार बार बूस्टर शॉट्स लगवाने पड़ते हैं, और इसको स्टोर करने के लिए भी 8 से 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और अभी की न्यूज़ की माने तो यह मार्केट की सबसे सस्ती वैक्सीन है, इसीलिए काफ़ी कंट्रीज़ भी इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और इसको लगवाने का जो भी प्रोसीजर है उसमें एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं, पहले से आप किसी मेडिकेशंस पे तो नहीं, या फिर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं। और हाल ही में कंपनी ने ये ऐलान किया है कि जिस किसी को भी इस वैक्सीन के कारण सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स अगर आए तो कंपनी उनको कंपनसेशन भी देगी। और अभी 1-2 दिन पहले ही ब्रिटेन की एक साइंटिफिक बॉडी लैंसेट ने कोवैक्सीन को सेफ भी डिक्लेयर किया है। अब एक और वैक्सीन है जो कि 2021 के एंड या 2022 के स्टार्टिंग में अप्रूव हो जाएगी। इसका नाम होगा कोवावैक्स, जिसको यूएस की कंपनी नोवावैक्स डेवलप कर रही है। और यह वाली वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन से बनाई जाती है, और इसके अंदर एक इम्यूनिटी बूस्टर कंपाउंड भी ऐड किया गया है। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि इस वैक्सीन ने लोगों में 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ दिखाई हैं बजाय उन लोगों के जो कोविड-19 से ठीक हो गए। और इसका स्टोरेज भी बाकी दोनों वैक्सीन की तरह 8 से 2 डिग्री सेल्सियस है। और इसको भी भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाएगा। और मीडिया की अगर न्यूज़ को माने सच तो इंडिया इसके 100 करोड़ डोसेज प्री ऑर्डर कर चुका है। गाइडलाइंस के हिसाब से किन लोगों में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब इन लोगों को वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। पहला, जो लोग 18 ईयर्स से कम एज के हैं, जिन लोगों में एलर्जिक रिएक्शन दिखा है पहले वाली वैक्सीन का, प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, जिन लोगों में कोविड के सिम्टम्स हैं, और हाल ही में जिन लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी कराई है, जिन लोगों का प्लेटलेट काउंट अब नॉर्मल नहीं है, जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हैं, और जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, यानी कि जिन लोगों के अंदर पहले से कोई डिजीज़ या बीमारी है जिससे इनकी इम्यूनिटी फाइट कर रही है, यानी कि इनकी इम्यूनिटी उस फाइट में कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इन लोगों को वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों में वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे इंडिया में अभी तक कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट या फिर कोई भी डेथ नहीं हुई है जो कि प्रूव हुई हो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से हुई है। वैक्सीन रोल आउट, इंडिया में अभी वैक्सीन रोल आउट का फेज़ फर्स्ट चल रहा है। और फेज़ फर्स्ट के चलते सबसे पहले जिन लोगों की एज अबाव 60 है उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर उसके बाद जिन लोगों की एज अबाव 50 है उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएंगी। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेस और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अभी की स्ट्रेटजी के हिसाब से वैक्सीन रोल आउट का जो फर्स्ट फेज़ है वो अगस्त तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और बाकी जनता के लिए गवर्नमेंट एक कोविन नाम का ऐप लॉन्च करेगी जिस पे लोग अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद ये ऐप आपको आपकी लोकेशन और टाइम बता देगा जहाँ पे आपको जाके वैक्सीनेशन कराना है। और कोविन के अलावा दूसरा कोई भी मेथड नहीं है जिससे आप रजिस्टर करा सकते हैं। आप सेंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। और हो सकता है कि यह पूरा साल और अगला साल भी वैक्सीनेशन में निकल जाए। वैसे इंडिया में अभी फास्टेस्ट वैक्सीन रोल आउट चल रहा है।
पहले 6 दिन में ही 1 मिलियन लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो इंडिया की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, इसके अंदर इंडिया जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको वैक्सीन सबसे पहले देगा, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सिसलीज, मॉरिशस, इनको सबसे पहले वैक्सीन्स पहुँचाई जाएंगी और हो सकता है कि इंडिया इनको वैक्सीन्स फ्री में ही दे दे एज अ गुडविल जेस्चर। और जो इंडिया की खुद की सेल्फ मेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके अंदर भी काफ़ी कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, अफ्रीकन नेशंस, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। प्राइस, अगर प्राइस की बात की जाए तो अभी तक सारे स्टेट्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वैक्सीनेशन फ्री में होंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हो सकता है कि पेमेंट देना पड़े, पर उसका अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ कि पेमेंट कितना होगा। तो अब सवाल ये आता है कि हमको वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में मास वैक्सीनेशन स्टार्ट ही हुआ है और हमारे पास वैक्सीन्स के बारे में अभी अच्छे से डाटा भी नहीं है कि वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं इंडियंस के लिए, या फिर सेफ़ है या नहीं है, कैसे साइड इफ़ेक्ट्स दिखाएंगी, डेडली तो नहीं है। और फ्यूचर में जो वैक्सीन्स आएंगी वो इससे तो बेटर ही आएंगी, क्योंकि हमारे पास डाटा होगा तो डाटा से हम इम्प्रूवमेंट्स करेंगे उनके अंदर। और फ्यूचर में ये भी बात आ रही है कि वैक्सीन सिंगल डोसेज आएगी, मतलब आपको 2 डोज नहीं लेने, एक ही डोज में पूरा काम हो जाएगा। तो क्या आपको वेट करना चाहिए वैक्सीनेशन, मतलब फ्यूचर में इम्प्रूव हो के वैक्सीन आए वो लगवाएं या फिर अभी लगवाएं? इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपका लाइफस्टाइल या फिर आपका रूटीन ऐसा है कि आप, या फिर आपकी जॉब ऐसी है कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको कोरोना वायरस के बजाय वैक्सीन ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन कोरोना वायरस से तो सेफ़ ही है।